हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 10 का वीडियो नंबर 9। तो बेटे ये 10वीं यूनिट का 9वां वीडियो है और इससे पहले 8 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 10 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है सोडियम कार्बोनेट बनाने की साल्वे अमोनिया सोडा विधि। तो आप अपनी नोटबुक में हेडिंग लिख लो, सोडियम कार्बोनेट बनाने की साल्वे अमोनिया सोडा विधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपनी नोटबुक में हेडिंग लिख लो। ये औद्योगिक निर्माण की विधि है, ठीक है, लिख लिया आपने। हेडिंग लिखा है सोडियम कार्बोनेट बनाने की साल्वे अमोनिया सोडा विधि। इसे केवल साल्वे विधि भी कहते हैं, यदि आप खाली साल्वे विधि कहोगे तब भी ठीक है। तो साल्वे विधि में या साल्वे अमोनिया सोडा विधि में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिद्धांत। तो आप एक हेडिंग लिख लो सिद्धांत, कि ये विधि किस सिद्धांत पर कार्य करती है। सिद्धांत हेडिंग लिख लो आप। आपके पास होना चाहिए ब्राइन। क्या होना चाहिए? ब्राइन। ब्राइन कहते हैं नमक के संतृप्त विलयन को, और ब्राइन में आपको अमोनिया गैस प्रवाहित करनी है। ब्राइन में क्या प्रवाहित करनी है? अमोनिया गैस। अमोनिया गैस प्रवाहित करने से आपको मिल जाएगा अमोनिया में ब्राइन। ब्राइन क्या होता है? नमक का घोल, नमक का संतृप्त विलयन। और जब उसमें आप अमोनिया गैस प्रवाहित करोगे तो आपको मिल जाएगा अमोनिया में ब्राइन, यानी ऐसा ब्राइन जिसमें अमोनिया घुली हुई होगी, ठीक है। अब आप इस अमोनिया में ब्राइन में प्रवाहित करोगे CO2 गैस, और CO2 गैस प्रवाहित करने से आपको मिल जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के अवक्षेप मिल जाएंगे। ये निशान होता है अवक्षेप का, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट के अवक्षेप मिल जाएंगे। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट के अवक्षेप हैं, इन्हें आप गर्म करोगे और इन्हें गर्म करने से आपको मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये इस विधि का सिद्धांत है। क्या है सिद्धांत? क्या बताया मैंने आपको? मैंने बताया ब्राइन लो। ब्राइन का मतलब होता है नमक का घोल, नमक का संतृप्त विलयन, और उसमें अमोनिया गैस प्रवाहित करो। अमोनिया गैस प्रवाहित करने से आपको मिलेगा अमोनिया में ब्राइन, और इस अमोनिया में ब्राइन में प्रवाहित करो आप CO2 गैस, आपको मिल जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट के अवक्षेप। इन अवक्षेपों को आप कर दो गर्म। गर्म करने से आपको मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। कैसे? देखो जो अमोनिया है NH3, ये अमोनिया है NH3, और जलीय विलयन है अमोनिया का, इसमें हम CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है NH4HCO3, अमोनियम बाइकार्बोनेट। देखो N एक है, H कितने हैं? 3 और 2 5, 4 और 1 5। ऑक्सीजन कितनी है? पहले कार्बन देख लो, 1 है, 1 कार्बन। ऑक्सीजन 2 और 1 3 ऑक्सीजन। अमोनियम बाइकार्बोनेट बना। और ये जो आपका नमक का घोल है NaCl, ये इस अमोनियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करेगा NH4HCO3 से। NaCl माने नमक का घोल, तो यहाँ से इतना निकल जाएगा NH4Cl। क्या निकला? NH4Cl निकल गया अलग। मेन चीज आई सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम
बाई कार्बोनेट, इसके अवक्षेप आए जो हमने यहाँ लिखे थे, सोडियम बाई कार्बोनेट। बॉक्स के अंदर क्या बना, NH4Cl, ये बना NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह बनता है सोडियम बाई कार्बोनेट का अवक्षेप। ये जो सोडियम बाई कार्बोनेट का अवक्षेप है, अब इसे गर्म करना है हमें। कैसे गर्म करना है, सोडियम बाई कार्बोनेट के हमने 2 अणु लिए ऐसे, और इन्हें लेके जब आप गर्म करोगे ना तो इतना हिस्सा अलग निकल जाएगा। इसे पहले भी मैंने कई बार आपको गर्म करना सिखाया है, और 10th में भी आपने इस विधि को पढ़ा था। देखो Na2CO3 तो बॉक्स के बाहर है, एक तो आपको Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा, प्लस H2CO3। H2CO3 को हमेशा ऐसे लिखना चाहिए, H2O प्लस CO2। देखो H2CO कितने हैं, 2 और 1 3। H2CO3 होता है अस्थाई, इसलिए ऐसे टूट जाता है। तो ये हुआ हमारा सिद्धांत। मतलब हमने क्या करा है, हमने ब्राइन लिया है, ब्राइन माने नमक का घोल, नमक का संतृप्त विलयन, उसमें अमोनिया गैस प्रवाहित करी, हमें मिला अमोनिया में ब्राइन। इस अमोनिया में ब्राइन में हमने CO2 गैस प्रवाहित करी, हमें मिल जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट का अवक्षेप। इस सोडियम बाई कार्बोनेट के अवक्षेप को हम क्या करेंगे, गर्म, हमें मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट। देखो सोडियम बाई कार्बोनेट के अवक्षेप को गर्म करा तो सोडियम कार्बोनेट आपको मिल गया। तो ये तो लिख कर आना है सिद्धांत में। फिर उसके बाद बात आती है कि सर इस विधि में कौन कौन से कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है, वो तो सिद्धांत था। फिर आप एक हेडिंग लिख सकते हो, कच्चे पदार्थ, कि इस विधि में किन किन कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है। कच्चे पदार्थ में अमोनिया चाहिए, नमक चाहिए और चूना पत्थर। अमोनिया, नंबर 2 नमक या सोडियम क्लोराइड, और नंबर 3 चूना पत्थर, लाइमस्टोन, CaCO3। CO2 गैस चाहिए ना, CO2 बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर की आवश्यकता होगी। ये होंगे कच्चे पदार्थ। अब जल्दी से पॉज करके लिखो, मैं आपको अब समझाता हूं विधि। लिख लिया बेटे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विधि। आपको ध्यान रखना है, वैसे तो आपने 10th क्लास में भी इस विधि को पढ़ रखा है, पर इसमें ध्यान रखना है आपको, बड़े चैम्बर होंगे इसमें 4। ठीक है, कैसे होंगे अभी बताता हूं। देखो अब देखते हैं हम विधि। तो अब हम देखते हैं विधि। विधि में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो हमारी साल्वे विधि है, साल्वे विधि में कितने चैम्बर हैं, 4। 1 2 3 4, 4 चैम्बर हैं या 4 कक्ष हैं, और 2 हैं फिल्टर, 1 और 1 2। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो चारों कक्षक हैं, चारों कोष हैं या चारों चैम्बर हैं, इनके नाम क्या हैं। चारों कक्ष के नाम आपको पता होने चाहिए। पहला तो है अमोनिया अवशोषक कक्ष। ठीक है, अवशोषक कह दो या अवशोषण कह दो, एक ही बात है। पहला तो है अमोनिया अवशोषक, दूसरा है कार्बोनेटिंग कक्ष, तीसरा है चूने की भट्टी, और चौथा है अमोनिया पुनः प्राप्ति कक्ष। एक तो इनके नाम चारों के आपको पता होने चाहिए। अब करना क्या है कि जो हमारा अमोनिया अवशोषक है या अमोनिया अवशोषण कक्ष है, या केवल आप इसे अवशोषण कक्ष भी कह सकते हो, इसमें आपको ऊपर से तो डालना है ब्राइन। ब्राइन माने नमक का संतृप्त विलयन, और नीचे से प्रवाहित करनी है अमोनिया गैस। तो ऊपर से आप ब्राइन डाल रहे और नीचे से अमोनिया गैस डाल रहे, दोनों आपस में क्रिया करेंगे और बनेगा अमोनिया मय ब्राइन। और उस अमोनिया में ब्राइन में कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड वाले अवक्षेप होंगे। उन अवक्षेपों को आप फिल्टर करके छान लोगे, और यहाँ से जो आपकी कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियाँ हैं वे तो रह जाएंगी यहीं। फिल्टर का मतलब होता है छनित्र, छानने की मशीन, छलनी। तो आपने क्या करा, अमोनिया अवशोषक कक्ष में ऊपर से तो ब्राइन गिराया यानी नमक का घोल, और नीचे से आपने अमोनिया गैस प्रवाहित करी। दोनों आपस में घुल मिल जाएंगे तो अमोनिया में ब्राइन बन जाएगा, यानी ब्राइन में क्या घुल जाएगी, अमोनिया।
उसमें से आपको अशुद्धियों को अलग करने के लिए इस अमोनिया में ब्राइन को फिल्टर में से प्रवाहित करना होगा। फिल्टर में से आपने भेज दिया, फिल्टर ने क्या करा, अशुद्धियों को यहीं रोक लिया और यहाँ से जाएगा शुद्ध अमोनिया में ब्राइन। उस शुद्ध अमोनिया में ब्राइन को हम ले जाएंगे कार्बोनेटिंग कक्ष में। तो ऊपर से तो गिर रहा है शुद्ध अमोनिया में ब्राइन और नीचे से प्रवाहित हो रही है CO2 गैस। तो CO2 गैस जब शुद्ध अमोनिया में ब्राइन से क्रिया करेगी तो तीन चीजें बनेगी। एक तो बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, एक बनेगा अमोनियम क्लोराइड और एक बनेगा अमोनियम बाइकार्बोनेट। इन तीनों को हम फिल्टर में से गुजारेंगे। फिल्टर में से गुजारने से क्या होगा, जो आपका ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये अवक्षेप है ठोस अवस्था में, इस अवक्षेप को तो अलग कर लिया जाएगा, फिल्टर इसे आगे नहीं जाने देगा। और ये दोनों है लिक्विड, इन दोनों को फिल्टर आगे जाने देगा, तो ये दोनों तो चले जाएंगे आगे और सोडियम बाइकार्बोनेट यहीं रुक जाएगा। इसे आप अलग करते रहोगे सोडियम बाइकार्बोनेट को और गर्म करते रहोगे। इसे अलग करके जब गर्म करोगे तो इससे मिल जाएगा आपको Na2CO3। सोडियम बाइकार्बोनेट के अवक्षेप को गर्म करने से ही सोडियम कार्बोनेट हमें प्राप्त होता है, ठीक है। और बाकी इन दोनों को आगे भेज दिया। अब आ जाओ आप चूना भट्टी में। चूना भट्टी में ऊपर से हम गिराते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और उसे गर्म करते हैं। गर्म करने से हमें क्या मिलता है, एक तो मिलता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम नीचे इकट्ठा करता जा रहे हैं, और एक मिलता है CO2। CO2 गैस की सप्लाई हमने कार्बोनेटिंग कक्ष में की है। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड हमें नीचे मिला है, इस कैल्शियम ऑक्साइड में हम क्या मिलाते रहते हैं, पानी, और इन दोनों की क्रिया से बनता रहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी मैंने आपको समझाया था, दोबारा फिर समझाऊंगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सप्लाई कहाँ होती है, अमोनिया पुनः प्राप्ति कक्ष में। अब आते हैं अमोनिया पुनः प्राप्ति कक्ष में। अमोनिया पुनः प्राप्ति कक्ष में क्या होता है, अमोनिया में पुनः प्राप्ति कक्ष में फिल्टर जो है हमारा निर्वात फिल्टर, उससे इन दोनों चीज़ों को अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम बाइकार्बोनेट को यहाँ भेजते हैं और चूने की भट्टी से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डालते हैं और दोनों को गर्म करते हैं। तो गर्म करने से हमें मिलती है अमोनिया गैस, थोड़ी बहुत ही CO2 भी मिलती है, यहाँ लिखा हुआ है CO2 है कम मात्रा में। और इस अमोनिया गैस का प्रयोग होता है यहाँ सबसे पहले कक्ष में या चैम्बर में। तो इस तरीके से आपको क्या प्राप्त होता रहता है भाई, सोडियम कार्बोनेट कहाँ से मिला, यहाँ से। सोडियम बाइकार्बोनेट के अवक्षेप इकट्ठे करते रहो और उन्हें गर्म करते रहो, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट के अवक्षेप इकट्ठे करते रहो और उन्हें गर्म करते रहो। आप जल्दी से पोज करके इस चित्र को बनाओ, फिर मैं इसके बारे में जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ कि क्या क्या लिखना है हमें इन सारे चैम्बर्स के बारे में ही लिखना है बस। पहले इसके बारे में, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, फिर अवक्षेप अलग करके गर्म करना है, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, यही लिखना है बस, ठीक है। तो विधि में हम नंबर 1 हेडिंग लिखेंगे, विधि में नंबर 1 हेडिंग लिखेंगे अमोनिया अवशोषक। अमोनिया अवशोषक, सबसे पहला चैम्बर यही तो है, सबसे पहला कक्ष क्या है, अमोनिया अवशोषक। अमोनिया अवशोषक में हमने क्या करा बताओ, ऊपर से ब्राइन, ऊपर से ब्राइन, देखो ऊपर से ब्राइन गिरा रहे, वे नीचे से कौन सी गैस प्रवाहित कर रहे बताओ, ये कौन सी गैस है, अमोनिया। नीचे से अमोनिया गैस प्रवाहित, नीचे से अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर अमोनिया में यानी ऐसा ब्राइन जिसमें अमोनिया ही हो, अमोनिया घुली हुई हो, अमोनिया में ब्राइन प्राप्त होता है, अमोनिया में ब्राइन प्राप्त होता है। तो ये आपको मिल जाएगा अमोनिया में ब्राइन। तो ये तो अमोनिया में ब्राइन आपको मिल गया। पहले चैम्बर का तो यही काम है कि आप ऊपर से तो ब्राइन प्रवाहित कर दो, नीचे से आप अमोनिया गैस प्रवाहित कर दो, दोनों घुल मिल जाएंगे, अमोनिया में ब्राइन आपको मिल जाएगा।
उसके बाद आते हैं हम, ये अमोनियम है ब्राइन कहाँ भेजना है हमें, फिल्टर में। तो नंबर 2 हेडिंग बनेगी हमारी फिल्टर। फिल्टर माने छन्नक या छलनी, फिल्टर। इसका काम क्या है, इसका काम है कैल्शियम व मैग्नीशियम के जो अवक्षेप बनेंगे, अशुद्धियां, उन्हें अलग करना। तो यह है कैल्शियम व मैग्नीशियम की अशुद्धियों, भाई उनके जो है अवक्षेप बन जाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, अशुद्धियों को अलग करता है। कैल्शियम व मैग्नीशियम की अशुद्धियों को किस में से अलग करता है, अमोनिया में ब्राइन से अलग करता है, जिससे हमें शुद्ध अमोनिया में ब्राइन प्राप्त होगा। ठीक है, जल्दी से लिखो, इन दो हेडिंग को लिखो, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको, नीचे ही समझाता रहूँगा क्योंकि ऊपर चित्र में समझाना भी तो पड़ेगा ना। लिख लो जल्दी से, लिख लिया? ठीक है, हमने नंबर 1 लिखा, पहला तो लिखा हमने अमोनिया अवशोषक, दूसरे नंबर पे हमने लिखा फिल्टर, तीसरे नंबर पे बताओ कौन सा चैम्बर लिखना है। तीसरे नंबर पे हमें लिखना है ये जो चैम्बर आपको तीसरा नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये कार्बोनेटिंग कक्ष। नंबर 3, तीसरी हेडिंग लिखेंगे हम कार्बोनेटिंग कक्ष, कार्बोनेटिंग कक्ष लिख दो या चैम्बर लिख दो, हिंदी में लिख दो या इंग्लिश में लिख दो, एक ही बात है। इसका नाम कार्बोनेटिंग कक्ष इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रवाहित हम कर रहे, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित कर रहे और कार्बोनेट बन रहे। ठीक है, तो ऊपर से क्या भेज रहे बताओ, कार्बोनेटिंग कक्ष में ऊपर से देखो क्या भेज रहे, ऊपर से क्या गया यहाँ से, शुद्ध अमोनिया में ब्राइन, शुद्ध अमोनिया, अमोनिया को आप हिंदी में लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है, शुद्ध अमोनिया में ब्राइन व नीचे से, बताओ नीचे से क्या प्रवाहित कर रहे हैं हम, बताओ कार्बोनेटिंग कक्ष में नीचे से क्या जा रहा, CO2 गैस, नीचे से CO2 प्रवाहित करने पर, नीचे से आपने CO2 गैस प्रवाहित करी और ऐसा करने पर क्या होता है, आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, वैसे इसके साथ मिलती तो है दोनों चीज़ भी, चलो लिख देता हूँ, सोडियम बाइकार्बोनेट NH4Cl और NH4HCO3 प्राप्त होते हैं। ये 3 चीज़ बनती हैं इसमें। अब इन तीनों में से आप सोडियम बाइकार्बोनेट को अलग करते हो फिल्टर के द्वारा, इसे भी लिखेंगे भाई। यहाँ तो ये 3 चीज़ बनेगी, कैसे बनेगी देखो मैं बताता हूँ आपको। भाई अमोनिया में ब्राइन था, CO2 गैस आपने प्रवाहित कर दी और जलीय विलयन है नमक का। तो इससे तो मैंने आपको बताया था, सिद्धांत में भी इस रिएक्शन को बताया था, NH4HCO3 अमोनियम बाइकार्बोनेट, देखो NH3 और N तो एक है, यहाँ भी एक है, H3 और 2 5, 4 और 1 5 हैं, कार्बन एक है, एक कार्बन है, ऑक्सीजन 2 और 1 3 है, 3 अमोनियम बाइकार्बोनेट लिखवाया ना कि बनेगा, एक तो अमोनियम बाइकार्बोनेट बनेगा। ठीक है, और ये जो अमोनियम बाइकार्बोनेट है जो बना है NH4HCO3, ये NaCl के साथ यानी नमक के घोल के साथ भी रिएक्शन करेगा अमोनियम बाइकार्बोनेट। इससे आपको मिल जाएगा इतना हिस्सा, देखो क्या मिला, सोडियम बाइकार्बोनेट, और NH4Cl अलग निकलेगा, NH4Cl अलग और सोडियम बाइकार्बोनेट अलग, ये अवक्षेप हैं। तो कुल मिला के जब आप कार्बोनेटिंग कक्ष में नीचे से तो अमोनिया में ब्राइन भेज रहे,
ठीक है, ऊपर से तो क्या भेज रहे हैं, अमोनिया में ब्राइन गिरा रहे हैं और नीचे से CO2 गैस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको 3 चीज मिलती हैं, एक तो अमोनियम बाइकार्बोनेट, एक अमोनियम क्लोराइड, एक सोडियम बाइकार्बोनेट। अब आपको बताता हूं कि इन तीनों में ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये तो ठोस अवक्षेप है, इसलिए फिल्टर के आर पार नहीं जाता, छलनी के आर पार नहीं जाता, यहीं रुक जाता है क्योंकि सॉलिड है। और ये दोनों लिक्विड है, ये चले जाते हैं, देखो दोनों आगे। ये लिखो पहले जल्दी से, फिर बताता हूँ इस फिल्टर के बारे में। इस फिल्टर के बारे में, इसे हम कहते हैं निर्वात फिल्टर। जल्दी से ये लिखो आप, कार्बोनेटिंग कक्ष लिख लिया, ठीक है। अब आप हेडिंग लिखो नंबर 4, निर्वात फिल्टर। अब आ गए हम निर्वात फिल्टर में। हेडिंग नंबर 4 लिखो, निर्वात फिल्टर या वैक्यूम फिल्टर। हेडिंग नंबर 4, निर्वात फिल्टर। फिल्टर कहते हैं छलनी को, छानने वाले उपकरण को। अब निर्वात फिल्टर में आपने क्या करा, आपने इन तीनों को इसमें को प्रवाहित कर दिया, निर्वात फिल्टर में को। और प्रवाहित करने से क्या होगा कि निर्वात फिल्टर केवल सोडियम बाइकार्बोनेट के ठोस अवक्षेप को अलग करेगा। ठीक है, तो यहां लिख लो आप, कार्बोनेटिंग कक्ष से प्राप्त, कार्बोनेटिंग कक्ष से प्राप्त NH4Cl, NH4HCO3 व सोडियम बाइकार्बोनेट। अवक्षेप है ना इसका, तो अवक्षेप का निशान है, या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हो प्रेसिपिटेट, PPT के मिश्रण से, इन तीनों का मिश्रण ही तो आता है कार्बोनेटिंग कक्ष से, ऊपर से यहां से, के मिश्रण से सोडियम बाइकार्बोनेट अवक्षेप को अलग करता है। तो इस निर्वात फिल्टर का काम है कि सोडियम बाइकार्बोनेट के अवक्षेप को अलग कर दें, यह काम है निर्वात फिल्टर का। अब निर्वात फिल्टर का काम पूरा हुआ, अब हमें क्या करना है कि ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट के अवक्षेप हैं इन्हें गर्म करना है। तो आप हेडिंग नंबर 5 लिख सकते हो, निस्तापन। हेडिंग नंबर 5 लिख सकते हो, निस्तापन। अब आपको क्या करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट अवक्षेप को गर्म करके, निस्तापन माने गर्म करना, विदाउट ऑक्सीजन, Na2CO3 प्राप्त करते हैं। इसे गर्म करोगे तो आपको सोडियम कार्बोनेट मिलता रहेगा। कैसे मिलता रहेगा, देखो मैं बताता हूं। देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट आप गर्म करो। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से H2CO3 निकल जाता है ऐसे गर्म करने पे। Na2CO3 हमें चाहिए था, Na2CO3 तो ये बन गया, प्लस H2O। भाई H2CO3 को हमेशा ऐसे लिखना चाहिए, H2O प्लस CO2, तो ये बन गया आपका सोडियम कार्बोनेट। यहाँ से सोडियम कार्बोनेट बनता रहता है। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर मैं बताता हूँ इसके बारे में, चूना भट्टी के बारे में। पोज करके लिखो आप, लिख लिया, ठीक है। तो हमने कुल मिला के 5 चैम्बर्स के बारे में लिख दिया, 1 2 3 4, और 5वां हेडिंग था इन अवक्षेपों को गर्म करना। तो 4 चैम्बर्स तो हमने लिख दिए। हमारे पास अब बचे हैं एक तो चूना भट्टी और एक अमोनिया पुनः प्राप्ति। इनके बारे में भी लिखते हैं। चलो आप हेडिंग लिखो, नंबर 6 है ना इस बार, नंबर 6 चूना भट्टी या चूने की भट्टी। चूना भट्टी में क्या होता है
इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, यानी चूना पत्थर को। CaCO3 को गर्म करके, CaCO3 को गर्म करके कैल्शियम ऑक्साइड, देखो कैल्शियम ऑक्साइड नीचे गिर रहा, वह CO2 बनाते हैं। अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड नीचे गिर रहा, इसमें पानी मिलाओगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसे आप अमोनिया पुनः प्राप्ति कक्ष में भेजोगे। ठीक है, और यह जो CO2 गैस है इसे आप कार्बोनेटिंग कक्ष में, देखो दो चीज बनेगी। कैसे बनेगी मैं बताता हूं। जब आप CaCO3 को गर्म करोगे, CaCO3 को आपको क्या करना है, गर्म करना है, तो एक तो बनेगा CaO, देखो CaO, और एक बनेगा CO2। कैल्शियम ऑक्साइड जिसे आप कहते हो बिना बुझा चूना, वो तो नीचे बर्तन में इकट्ठा कर रहे हैं हम, और CO2 गैस को यहाँ सप्लाई कर रहे हैं। अब ये जो नीचे बर्तन में आप इकट्ठा कर रहे हैं CaO, इसमें पानी मिलाना है, तो यहाँ मैं लिखूँगा CaO में जल मिलाकर, CaO में जल मिलाकर, CO में जल मिलाकर बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करते हैं। तो आप इसमें पानी मिलाते रहो और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते रहो, जिसे आप सप्लाई करोगे यहाँ अमोनिया पुनः प्राप्ति में। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। ये तो है कैल्शियम ऑक्साइड, पानी का फार्मूला आप लिख सकते हो HOH। देखो एक तो OH ये हुआ और एक OH ये, कितने OH हुए, दो, कैल्शियम के साथ दो OH, CaOH का होल ट्वाइस। इस तरह बनता रहेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप बाद में अमोनिया पुनः प्राप्ति कक्ष में भेजते रहोगे। ठीक है, लिखो जल्दी से इसे, हेडिंग नंबर 6 को लिखो, फिर मैं 7वीं बात बताता हूं। लिख लिया बेटे? ठीक है, चलो अब हमारे पास एक चैम्बर बचा है, एक कक्ष बचा है, अमोनिया पुनः प्राप्ति कक्ष। इसमें आपको पता है कि इसमें 3 चीज़ों की सप्लाई हो रही, निर्वात फिल्टर से तो इन दोनों को भेज रहे हैं, और चूने की भट्टी से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भेज रहे हैं, और ये आपस में क्रिया करेंगे और इनकी क्रिया से बन जाएगा अमोनिया गैस। ठीक है, तो आप हेडिंग नंबर 7 लिख लो, 5, 6, 7, अमोनिया पुनः प्राप्ति, अमोनिया पुनः प्राप्ति कक्ष लिख दो। चलो, अमोनिया पुनः प्राप्ति कक्ष। निर्वात फिल्टर से दो चीज भेज रहे ना हम, अमोनियम क्लोराइड व अमोनियम बाई कार्बोनेट को, तथा चूना भट्टी से किसे भेज रहे हो बताओ? चूना भट्टी से बुझे हुए चूने को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को प्रवाहित करते हैं। चलो यूं लिखता हूं, प्रवाहित करके गर्म करते हैं। और इन्हें गर्म करोगे तो कौन कौन सी क्रिया होंगी? आपको अमोनिया गैस मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? अमोनिया गैस। कैसे मिलेगी? देखो मैं बताता हूं। देखो आपने NH4Cl अमोनियम क्लोराइड को भेजा है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और चूना भट्टी से आपने डाला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, CaOH का होल ट्वाइस, और आप इन्हें गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने से क्या होगा? एक तो ये बनेगा, देखो CaCl2, देख रहे हैं आप, CaCl2, एक तो कैल्शियम क्लोराइड ये बनेगा। पहले मैं इसे ही लिख देता हूँ, चलो, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस NH3, एक H यहाँ से उठाओ, OH यहाँ से उठाओ, H यहाँ से उठाओ, OH यहाँ से उठाओ, तो दो जल के अणु
समझ रहे ना आप, HOH HOH। अब यहाँ से H उठा लिया तो क्या बचा, NH3 यहाँ भी, तो 2 NH3। तो ऐसे अमोनिया गैस बनती है। अमोनिया गैस जब भी तो ऊपर से ज़्यादा अमोनिया निकल रही, थोड़ी बहुत ही CO2 भी निकलती है। अच्छा, जो आपका NH4HCO3 है भाई, उसमें कुल मिला के हमने अमोनियम क्लोराइड की तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन दिखा दी, पर आप उसमें अमोनियम बाइकार्बोनेट भी तो भेज रहे। इस अमोनियम बाइकार्बोनेट को जब आप गर्म करोगे तो यहाँ से NH4 में से तो एक तो निकलेगी NH3 गैस, तो अमोनिया इसके गर्म होने से भी निकल रही, और NH3 निकलने के साथ यहाँ से एक H बचा, यहाँ से एक H बचा, और यहाँ से एक ऑक्सीजन उठा लो, तो 2 H और एक ऑक्सीजन H2O जल वाष्प भी निकलेगी, और यहाँ क्या बचेगी, कौन सी गैस बचेगी फिर, CO2 गैस। ठीक है, तो यहाँ से भी अमोनिया बन रही है, पहले रिएक्शन से भी अमोनिया बन रही देखो, और दूसरे से भी अमोनिया बन रही, पर दूसरे रिएक्शन में CO2 भी बन रही है, इसलिए यहाँ लिखा है कि अमोनिया के साथ CO2 भी निकलेगी, जो कम होगी, ज़्यादा मात्रा में अमोनिया ही होगी। तो कुल मिला के बात यह है, आप पहले जल्दी से पोज करके लिखो, पोज करके लिखो। लिख लिया बेटे, ठीक है। तो मतलब आपने अमोनिया अवशोषक में ब्राइन भेजा, नीचे से अमोनिया, जिससे मिला अमोनिया में ब्राइन। अमोनिया में ब्राइन को शुद्ध करने के लिए फिल्टर में से प्रवाहित कर लिया, कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियों को रोक लेगा, शुद्ध अमोनिया में ब्राइन को कार्बोनेटिंग कक्ष में भेज देगा, ऊपर से अमोनिया में ब्राइन गिरेगा, नीचे से CO2 गैस, 3 चीजें बनेंगी, दिस एंड दिस। इसे हमें रोकना है, अलग करना है, फिल्टर चाहिए, निर्वात फिल्टर, वो सोडियम बाइकार्बोनेट के अवक्षेपों को अलग कर देगा, दोनों लिक्विड है उन्हें आगे भेज देगा। इस अवक्षेप को गर्म करके Na2CO3 आपको मिल जाएगा। फिर आपने चूना भट्टी में ऊपर से कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर को डाल के गर्म करना है, उससे कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को तो कार्बोनेटिंग कक्ष में यूज करते रहेंगे, और कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिला के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते रहेंगे, जिसे अमोनिया पुनः प्राप्ति कक्ष में ले जाना है। अमोनिया पुनः प्राप्ति कक्ष में निर्वात फिल्टर से प्राप्त अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम बाइकार्बोनेट को प्रवाहित करेंगे, और यहाँ से चूने भट्टी से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को प्रवाहित करेंगे। तीनों चीज़ों को मिला के गर्म करेंगे। गर्म करने से अमोनिया मिलेगी ज़्यादा, CO2 मिलेगी कम, जिसकी सप्लाई कहाँ होगी, अमोनिया अवशोषक कक्ष में। ठीक है, अब जल्दी से पोज करके लिख लो। आप लिख लिया, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि सर हमने पढ़ लिया, हमारे समझ में आ गई विधि क्या है, पर इस विधि के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या खासियत है इस विधि के अंदर, थोड़ा सा ये भी बता दो कि इसके अंदर क्या क्या खासियत हैं और कौन कौन सी इस विधि में कमियां हैं, दोष कौन कौन से हैं। तो विशेषताओं और दोष के बारे में इस विधि की थोड़ी सी बात करूंगा मैं, आप समझना ध्यान से। ठीक है, तो आप एक हेडिंग लिख लो, विशेषताएं। इस विधि की खासियत क्या है, विशेषताएं, इस विधि की क्या क्या खासियत है, साल्वे अमोनिया सोडा विधि की क्या क्या विशेषता है। तो विशेषता में सबसे पहली विशेषता तो यह है कि यह विधि है प्रदूषण रहित, इसमें किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, किसी भी प्रकार का, तो प्रदूषण रहित है पहली विशेषता। दूसरी विशेषता इसमें है कि यह विधि सस्ती है, इसमें किसी महंगी चीज की आवश्यकता नहीं होती, जैसे अमोनिया है, जैसे नमक है, चूना पत्थर है, तीनों चीज सस्ती हैं। ठीक है। तीसरी खासियत यह है कि जो सोडियम कार्बोनेट आपको मिला है वो शुद्ध अवस्था में मिलता है, उसमें उतना शुद्ध नहीं था ली ब्लॉक विधि में। ठीक है। चौथी विशेषता यह है कि ये एक चक्रीय प्रक्रम है। देखो आपने देखा कि चक्रीय प्रक्रम है, पूरा एक चक्र बन रहा है बस, इसमें आप सोडियम बाइकार्बोनेट को अलग करते रहो, गर्म करते रहो, Na2CO3 बनाते रहो, वो निकलता रहेगा और बाकी चक्र चलता रहेगा। यूं सर्कुलर प्रोसेस है या साइक्लिक प्रोसेस है। तो ये तो इसमें विशेषताएं हैं। अब हम बात करेंगे दोष कि इसमें कमियां कौन कौन सी है, मेथड में, इस विधि में कौन कौन सी कमियां हैं। इसकी पहली कमी तो ये है कि ताप व दाब को नियंत्रित रखना पड़ता है, यानी कंट्रोल में, नियंत्रित
रखना पड़ता है। ताप व दाब को आपको अंडर कंट्रोल रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको मशीनें लगानी पड़ेंगी ताप और दाब के लिए। एक तो इसमें कमी ये है, ठीक है, और दूसरी कमी ये है कि जो NaCl है ना हमारा, NaCl की जो क्लोरीन है, NaCl की जो क्लोरीन है, नमक में जो क्लोरीन होती है, वो CaCl2 के रूप में व्यर्थ जाती है, के रूप में क्या होती है, व्यर्थ, CaCl2 के रूप में व्यर्थ जाती है। चलो पूरा ही सेंटेंस लिख देता हूं। तो एक ये कमी है इसमें, ध्यान रखोगे, ये दो कमियां हैं यदि आपको समझना है, ठीक है। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी साल्वे विधि या साल्वे अमोनिया सोडा विधि या साल्वे अमोनिया विधि, बहुत सारे नाम है इसके, और ये हमने बनाया है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। 4 चैम्बर बड़े और 2 फिल्टर, ये ध्यान रखना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।